हेलो बच्चों, अब हम एक नई सीरीज लेकर के आए हैं। कक्षा 12 का गणित हम लोग पढ़ेंगे। आज से जल्दी जल्दी कुछ क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चनों को लिया जाएगा और जल्दी जल्दी सॉल्व किया जाएगा। आप सभी लोग उस टाइप से कोई क्वेश्चन से प्रैक्टिस कीजिएगा। ऐसे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में ज़रूर आने वाले हैं। तो हम लोग आज पढ़ेंगे कक्षा 12 का गणित, जिसमें पहला चैप्टर हम लोग ले रहे हैं संबंध एवं फलन। जो 30% लेस सिलेबस है उसमें सिर्फ और सिर्फ हमें संबंध पढ़ने हैं। पहली प्रश्नावली सिर्फ और सिर्फ हमको आनी चाहिए। थोड़ा सा संबंध के बारे में हम लोग परिचय लेते हैं, उसके बाद से आगे बढ़ेंगे। संबंध क्या होता है? संबंध रिलेशन। अब हम सभी जानते हैं कि रिलेशन क्या होता है। दो अवयवों का, दो सेटों का आपस में जो रिलेशन होता है वही संबंध कहलाता है। अगर हमारे पास कोई सेट हो A और इस सेट में कुछ अवयव बिलोंग कर रहे हो A1, A2 या A और B, ये अवयव इसमें बिलोंग कर रहे हो, और यदि A का रिलेशन B से हो तो उसे हम A, B से प्रदर्शित करते हैं, और जो बिलोंग होता है उसके रिलेशन में R से। इसको हम लोग इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि A R B, अर्थात A का रिलेशन B से है, A का संबंध B से है। कुछ संबंध के प्रकार हैं जिसे हमें समझ लेने हैं, जैसे रिक्त संबंध। रिक्त संबंध क्या होता है? अर्थात कोई संबंध हो ही ना। जैसे हमारे पास सार्वत्रिक संबंध, यूनिवर्सल रिलेशन। सार्वत्रिक संबंध क्या है? सार्वत्रिक संबंध यूनिवर्सल, मतलब संपूर्ण संबंध उसमें हो। इसका मतलब ये है रिक्त संबंध का, हमारे पास कोई सेट A है और इस सेट का प्रत्येक अवयव, सेट समुच्चय A का कोई भी अवयव यदि अपने सेट के किसी भी अवयव से कोई संबंध ना रखता हो तो ऐसे संबंध को रिक्त संबंध कहते हैं। कोई सेट है, इसमें 2, 4, 10 अवयव हैं, उनमें दो अवयवों के बीच में, एलिमेंट के बीच में कोई भी संबंध आपस में ना हो तो ऐसे सेट इम्पटी सेट कहलाते हैं। इम्पटी सेट में अर्थात रिलेशन इनमें होता है R = phi, और ये phi सबसेट होता है A क्रॉस A का, जिसमें कोई सेट ही नहीं है। सार्वत्रिक संबंध क्या होते हैं? हमारे पास कोई सेट हो, कोई समुच्चय हो A, अगर इसके प्रत्येक अवयव एक दूसरे अवयव से संबंध रखते हो तो ऐसे संबंध को सार्वत्रिक संबंध कहा जाता है। तो सार्वत्रिक संबंध है समुच्चय A का प्रत्येक अवयव अपने अवयवों से संबंध रखते होंगे तो वह संबंध सार्वत्रिक संबंध कहलाएगा, जो R बराबर होता है A क्रॉस A के। तो सार्वत्रिक संबंध के लिए R = A क्रॉस A, और इम्पटी सेट के लिए, रिक्त संबंध के लिए R = phi होगा। कुछ और हमारे पास संबंध है। यदि हमारे पास सेट दिया हुआ हो A तो उसके लिए कुछ संबंध है, देखते हैं। हमको पढ़ने हैं स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, और पढ़ने हैं सममित संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन, और पढ़ने हैं संक्रामक संबंध, ट्रांजिटिव रिलेशन। क्या होता है? पहले हम लोग इसको शब्दों में समझते हैं। कोई हमारे पास सेट होगा, यदि कोई समुच्चय सेट
ए हो। यदि इस सेट का जो भी अवयव हो, यदि वो अवयव अपने अवयवों से रिलेशन रखते हों, संबंध रखते हों, तो उसे स्वतुल्य संबंध कहते हैं। अर्थात इस सेट के प्रत्येक अवयव ए के लिए, ये अवयव है, एलिमेंट्स है इस सेट का, ए एलिमेंट्स ए है, तो यह इसके लिए ए कामा ए बिलोंग टू आर होना चाहिए। यदि ऐसा है तो स्वतुल्य संबंध है। इसका मतलब है कि इस सेट का प्रत्येक अवयव अपने से ही संबंध रखता है, तो वह स्वतुल्य संबंध कहलाएगा। तो स्वतुल्य संबंध के लिए एक अवयव लेंगे किसी सेट का, उसका उसी से रिलेशन दिखा दिया जाएगा, कह दिया जाएगा कि ये क्या है, स्वतुल्य संबंध है। ऐसे सममित का क्या है, हमारे पास कोई सेट हो, उस सेट के दो अवयव ले लें, यदि एक अवयव का दूसरे से संबंध हो, उसकी सहायता से दूसरे का संबंध पहले से दिखा दिया जाए, तो वह सममित संबंध कहलाता है। इसका मतलब है कि यदि कोई सेट समुच्चय ए हो, तब उसके प्रत्येक अवयव ए कामा बी के लिए यदि ए कामा बी बिलोंग टू आर से बी कामा ए बिलोंग टू आर प्राप्त कर लिया जाए, तो ऐसा संबंध हमारा क्या कहलाता है, सममित संबंध कहलाता है। अर्थात पहले अवयव का दूसरे से संबंध था, जिसकी मदद से दूसरे का पहले से संबंध हम लोग प्राप्त कर लिए, यही कहलाता है सममित संबंध। ट्रांजिटिव संक्राम्य में क्या कहलाता है, यदि हमारे पास कोई सेट हो ए और इस सेट में तीन अवयव बिलोंग कर रहे हो, ए कामा बी कामा सी बिलोंग टू ए, तथा ए का बी से रिलेशन हो, वह बी का सी से रिलेशन हो, ए का बी से संबंध हो, बी का सी से संबंध हो, तब इसके मदद से यदि हम ए का सी से संबंध प्राप्त कर लेते हैं, तो वह संक्रामक संबंध कहलाता है। पहले अवयव का दूसरे से संबंध है, दूसरे का तीसरे से संबंध है, इसके मदद से पहले का तीसरे से संबंध, वही संबंध प्राप्त कर लिया जाए, तो संक्रामक संबंध कहलाता है। ध्यान रखेंगे कि यदि किसी संबंध को हम संक्रामक सिद्ध ना कर पाए, तो वह सदैव संक्रामक होता है। उसे हम लोग सदैव संक्रामक संबंध पे आंसर दे करके आएंगे। यदि कोई भी हम लोगों को पढ़ना है तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध के लिए क्या होता है, वह संबंध जो स्वतुल्य भी हो, सममित भी हो और संक्रामक भी हो। जो संबंध ये तीनों होते हैं, उन संबंध को तुल्यता संबंध कहते हैं। एक ही टाइप का प्रश्न हमको पढ़ना है कि तुल्यता संबंध सिद्ध करना आ जाए। यदि तुल्यता संबंध सिद्ध करना आ गया, तो हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। तो तुल्यता संबंध में स्वतुल्य भी दिखाना होगा, सम्मित भी दिखाना होगा, संक्रामक भी दिखाना होगा। जो संबंध ये तीनों संबंध होंगे, वही तुल्यता संबंध कहलाएगा। यदि तीनों संबंध में से कोई एक संबंध, चाहे स्वतुल्य, चाहे सम्मित या संक्रामक, या दो संबंध ना होंगे, तो वह संबंध तुल्यता संबंध नहीं होगा। यह है तुल्यता संबंध। चलते हैं, क्वेश्चन लेते हैं एक दो, उसके बाद से टॉपिक खत्म होगा। क्वेश्चन है, मान लीजिए कि T किसी समतल में स्थित समस्त त्रिभुजों का एक समुच्चय है। तो कोई सेट है T, जिसमें हम मान लीजिए ये समतल ले रहे हैं, तो इसमें जो भी त्रिभुज बनाएंगे सभी इसमें शामिल होंगे, चाहे वो समबाहु हों, चाहे समद्विबाहु हों, चाहे विषमबाहु त्रिभुज हों, कुछ भी त्रिभुज होंगे सब इसमें शामिल होंगे। तब इस समुच्चय T में एक संबंध दिया है T1, T2, जहां पर दिया है कि T1 T2 के सर्वांगसम है। अब सर्वांगसम का अर्थ क्या होता है? सर्वांगसम का अर्थ होता है कि ऐसी दो आकृतियां जो एक दूसरे के समरूप भी है, एक जैसी आकृति भी है तथा दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर है, ऐसी आकृतियों को सर्वांगसम कहते हैं। इसमें एक संबंध है, तो सिद्ध कीजिए R एक तुल्यता संबंध है। चले, तो सबसे पहले तुल्यता संबंध के लिए स्वतुल्य सम्मित संक्रामक दिखाना पड़ेगा। दिखाते हैं हम लोग। स्वतुल्य के लिए, तो स्वतुल्य के लिए
इस सेट में एक अवयव लेना है। सपोज कर लिए कि T1 बिलोंग टू T है, T1 बिलोंग टू T है, देयरफॉर T1 कामा T1 बिलोंग टू R। क्या T1 का संबंध T1 से है? बिल्कुल है। इस संबंध के अकॉर्डिंग जैसे पहला त्रिभुज पहले त्रिभुज से संबंधित है, अर्थात प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होते हैं। क्यों? क्योंकि प्रत्येक त्रिभुज स्वयं के सर्वांगसम होते हैं। उसी से उसी का हम लोग संबंध निकालेंगे सर्वांग समता का, तो प्रत्येक अपने के सर्वांग सम होगा। अतः R स्वतुल्य है, स्वतुल्य हो गया। नेक्स्ट सममित पे, सममित। तो सममित में क्या होगा? दो अवयव मान लें कि यदि T1 कामा T2 बिलोंग टू T तथा T1 कामा T2 बिलोंग टू R। दो अवयव T में हैं जिनका एक सेट प्राप्त हुआ क्रमित युग्मलीय ऑर्डर पेयर, T1 T2 R में बिलोंग कर रहा है। अब इसकी मदद से T2 का T1 में संबंध लाना है। इसका मतलब क्या हुआ? T1 T2 का, इसका मतलब T1 T2 के सर्वांग सम है, यही तो संबंध दिया है। क्या हम लोग इसको लिख सकते हैं कि T2 T1 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। क्यों? ये कहें कि पहला त्रिभुज दूसरे के सर्वांग सम, यानी कि दोनों के क्षेत्रफल बराबर, या कहें दूसरा पहले के सर्वांग सम, दोनों में कोई दिक्कत नहीं। इसका मतलब हुआ कि T2 कामा T1 बिलोंग टू R। क्यों? क्योंकि दूसरे का पहले से सर्वांग समता का रिलेशन ही R है। अतः R सममित है, अतः R सममित है। इस प्रकार से सममित का दिखाएंगे। नेक्स्ट हमारे पास है संक्रामक। संक्रामक में तीन अवयव लें, T1 T2 T3 बिलोंग टू T, अर्थात इस समतल में ये तीनों त्रिभुज उपस्थित हैं, तथा T1 का संबंध T2 से व T2 का संबंध T3 से है। ये चीजें गिवन है। अब इसकी मदद से पहले का तीसरे से, इसका मतलब क्या हुआ कि T1 T2 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है, तथा T2 T3 के सर्वांग सम है, सर्वांग सम है। तो क्या इसे लिख सकते हैं कि T1 T3 के सर्वांग सम है? बिल्कुल होंगे। कैसे होंगे? ऐसे। ये हमारे पास पहला त्रिभुज हो गया T1, यह सर्वांग सम है T2 के, ये हो गया T2, अर्थात इसका क्षेत्रफल बराबर, आकृति भी सेम। अब अगला T2 T3 के सर्वांग सम है, अर्थात T2 का क्षेत्रफल और आकृति बराबर है, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, इसका क्षेत्रफल इसके बराबर, और सबकी आकृति सेम, इसलिए इसकी आकृति T1 T3 की आकृति सेम होगी और दोनों के क्षेत्रफल भी बराबर होंगे। इस प्रकार T1 T3 के सर्वांग सम हो गया, और जैसे सर्वांग सम हुआ अर्थात T1 का रिलेशन T3 से मिल गया, अर्थात T1 कामा T3 बिलोंग टू R, इसलिए R संक्रामक है, संक्रामक भी हो गया। अतः R तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। संबंध R को तुल्यता दिखाएंगे, ना कि T को। T तो सेट है, सेट कभी संबंध नहीं होते, दो सेट मिलकर के संबंध प्रदर्शित करते हैं, दो अवयव मिलकर के संबंध प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से क्योंकि ये स्वतुल्य भी हो गया, सम्मित संक्रामक, इसलिए तुल्यता संबंध हो गया। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है, एक सेट दिया है समुच्चय A = 1 2 3 ऐसे 4 5 ... 13 14 तक। इसमें एक रिलेशन R दिया है। इस प्रकार ये परिभाषित है रिलेशन कि R = x, y, अर्थात पहले x की वैल्यू फिर y। किसी भी सेट में जो पहली वैल्यू होती है
वह उसके डोमेन की वैल्यू होती है, प्रांत की, तथा जो दूसरी वैल्यू होती है वह उसके रेंज की वैल्यू होती है, अर्थात परिसर की। तो ये x की वैल्यू जो आएगी वो डोमेन होगी और y की जो वैल्यू आएगी वो रेंज होगी। तब r के लिए स्वतुल्य सममित व संक्रामक की जांच करनी है, अर्थात बताना है कि तुल्यता संबंध है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग अगर एलिमेंट्स पता हो तो हमें सेट निकाल लेने चाहिए कि उस R जो रिलेशन है, रिलेशन भी एक सेट होता है, रिलेशन है उस सेट में कितने अवयव बिलोंग कर रहे हैं। तो ये कंडीशन दिए हैं, कंडीशन देखें तो कंडीशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, तो 3x इज इक्वल टू वाई, जहाँ x और y ये दोनों एक ही अवयव हैं, अर्थात x की वैल्यू 14 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, y की वैल्यू भी 14 से ज़्यादा नहीं, 1 से कम नहीं, यहाँ के अंदर ही होने चाहिए। अब यदि हम लोग यहाँ पर वैल्यू लें, यदि x की वैल्यू 1 लेते हैं, यदि x की वैल्यू 1 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 इंटू 1 3। ऐसे यदि x की वैल्यू 2 लेते हैं तो y की वैल्यू कितनी मिलेगी, 3 इंटू 2 6 मिलेगी। ऐसे x की वैल्यू 3 लिए तो y की वैल्यू 3 3 का 9, x की वैल्यू 4 लिए तो y की वैल्यू 12 और x की वैल्यू 5 लिए तो y की वैल्यू 15। परंतु यहाँ 15 है ही नहीं, y तो 14 तक ही है, अर्थात ये वैल्यू नहीं ली जाएगी। आगे बढ़ते हैं, यानी कि हमें सेट मिल गया तो r इज इक्वल टू मिल गया, पहले x की वैल्यू फिर y लिखने हैं तो 1, 3, 2, 6, 3, 9 और 4, 12, बस इतनी वैल्यू है। आगे हम लोग वैल्यू नहीं लेंगे क्योंकि लेंगे तो ये y बिलोंग नहीं करेगा, 15 y में बिलोंग नहीं करेगा। अब यहाँ देखिए हम लोग स्वतुल्य, तो स्वतुल्य के लिए इस सेट A में 1, 2, 3 डॉट 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 13, 14 ये सभी A में बिलोंग करते हैं, परंतु 1, 1 खुद का खुद से रिलेशन 2, 2 डॉट 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 14, 14 डज नॉट बिलोंग टू R, अर्थात कहीं भी हमें दिख रहा है 1 का 1 में, 1 2 का 2 में, 3 का 3 में नहीं दिख रहा है, अर्थात यह स्वतुल्य नहीं है, अतः R स्वतुल्य नहीं है, तो ये स्वतुल्य नहीं है। आगे संक्रामक के लिए, पहले सममित के लिए, तो सममित के लिए क्या लें, 2 अवयव ले लें, जैसे हमारे पास 1, 3, 2, 6 कुछ भी ले लें, तो 1, 2 डॉट 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 13, 14 बिलोंग टू R तथा 1, 3 बिलोंग टू R, परंतु 1 का 3 से रिलेशन है, परंतु 3 का 1 से रिलेशन नहीं है, अतः यह सममित नहीं है। ऐसे 2 का 6 से है, क्या 6 का 2 से कहीं दिख रहा नहीं है, 4 का 12 से है, क्या 12 का 4 से नहीं है, अतः R सममित नहीं है, तो R सममित भी नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं संक्रामक के लिए। संक्रामक के लिए तो संक्रामक में 3 अवयव ले लें, जैसे 1 का 3 से है, फिर 3 का 9 से है, तो 1, 3, 9 बिलोंग टू कर रहा है A में, तथा 1 का रिलेशन 3 से है, वह 3 का रिलेशन 9 से है, परंतु 1 का रिलेशन पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से है, लेकिन पहले का तीसरे से कहीं 1, 9 दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो 1, 9 डज नॉट बिलोंग टू R, 1 का 9 से कोई संबंध नहीं है, अतः R संक्रामक नहीं है, अर्थात यह जो संबंध दिया था ये ना तो सममित है और ना ही स्वतुल्य है और ना ही संक्रामक है। इस प्रकार से और जो भी क्वेश्चन होंगे आप लगाते रहिएगा। अब हम अगले चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, अगले वीडियो में अगला चैप्टर लेकर के आएंगे। जो भी दिक्कत होगी आप कमेंट कीजिएगा, उसका समाधान किया जाएगा। थैंक यू।